दशनक्षतविधि प्रकरण उत्तरोष्टमंतर्मुखम नयनमिति मुक्त्वा दशनर्दन स्थानानि। दंतक्षत के स्थान ऊपर का ओष्ठ, अंतर्मुख मुख का आंतरिक भाग, तालु आधे और नेत्र इनके अतिरिक्त शेष सभी स्थान जो चुंबन के लिए बताए गए हैं, दंतक्षत के भी स्थान हम समाह स्निग्ध छाया रागग्राहिणी युक्त प्रमाणा निश्चिद्रास तीक्ष्णाग्रा इति दशन गुणाः। दांतों के गुण 6 दोतों के गुण ये है। दांत ऊंचे नीचे न होकर होने चाहिए, साफ और चमकीले होने चाहिए, पान आदि की लालिमा को शीघ्र ही पकड़ने वाले होने चाहिए, बहुत पतले और बहुत मोरे न होकर सुंदर आकार के होने चाहिए, परस्पर सटे हैं और नुकीले होने चाहिए। कुंठा राजुदगताः परुषाः विषमाः श्लक्ष्णाः पृथवो विरला इति च दोषाः। दांतों के दोष कुंठित, अतीक्ष्ण या भोरे हो, तीक्ष्ण न हो, दंतपंक्ति से बाहर निकले है होम, स्वाभाविक चमक से रहित हो, या रूक्ष हो, ऊंचे नीचे या खुरदुरे हो, बहुत पतले या बहुत मोटे हो, और विरल होम। वृडकमुच्चूनकम बिंदुर्बिंदुमाला प्रवालमणिर्मणिमाला खंडाब्रकम वराहचर्वितकमिति दशन छेदन विकल्पाः। दंतक्षत के 8 भदग्रेउडक, उच्छ्नक, बिंदु, बिंदुमाला, प्रवालमणि, मणिमाला, खंडाब्रक और वराहचर्वितक नातिलोहितेन रागमात्रेन विभावनीयम। वृडक जब अधर को इस प्रकार कोमलतापूर्वक दबाया जाए कि ओष्ठ में चह न बने, मात्र हल्की सी लालिमा ही आए, तो उसे गुड़क कहते हैं। तदेव उच्छुनकजन वृडक कुछ दबाकर संपादित किया जाए तो यह दंतक्षत उच्छुनक कहलाता है। तदुभयम बिंदुरधर मध्य इति। वृडक, उच्छुनक और बिंदु का स्थान वृडक, उच्छुनक और बिंदु ये तीनों दंतक्षत अधर के मध्य में ही किए जाते हैं। उच्छनकम प्रवालमणिश्च कपोले। उच्छनक और प्रवालमणि का स्थान उच्छुनक और प्रवालमणि दंतक्षत कपोल पर किए जाते हैं। कर्णपूर चुंबनम नखदशन छेद्यमिति सव्य कपोलमंडनानि। कर्णपूर, कर्णफूल या कर्णाभरण, चुंबन, नखक्षत और दंतक्षत ये सब वाये कपोल के भूषण हम। इन्हीं नायिका के बाएं कपोल पर ही संपादित करना चाहिए। प्रवालमणि सिद्धि ही। प्रवालमणि ऊपर के दांते और अधर से बार बार एक ही स्थान को दबाते रहने से प्रवालमणि दंतक्षत होता है। सर्वस्ययम मणिमालायाश्च। मणिमाला एक ही स्थान पर कई प्रवालमणि बनाना मणिमाला कहलाता है। अल्पदेशायाश्च त्वचो दशनद्वय संदंशजा बिंदुसिद्धि। बिंदु ऊपर और नीचे के 2 दताम की नोक से दबाने पर तिलभर चह बना देना बिंदु कहलाता है। सवैर्बिंदुमालायाश्च। बिंदुमाला एक ही स्थान पर सब दांतों से बने अनेक बिंदुओं को माला के समान आकार होने के कारण बिंदुमाला कहते हैं। तस्मान् माला द्वयमपि गलकक्षवंक्षण प्रदेशेषु। मणिमाला और बिंदुमाला का स्थान अतएव ये दोनों मालार्ण मणिमाला और बिंदुमाला गला, कख और गुह्यस्थल पर ही होती हैं। ललाटे चोरबिंदुमाला। बिंदुमाला का स्थान बिंदुमाला का प्रयोग मस्तक और जांघों पर भी होता है। मंडलमेव विषमकूटकयुक्तम खंडाब्रकम स्तनपृष्ठ एव। खंडाब्रकमंडल वृतया घेरे के समान दतों के छिन्न और असमान चह बादल के टुकड़े के समान होने के खंडाश्रक कहलाते हम। यह स्तनों पर किया जाता है। संहताः प्रदीर्घां बह्न्यो दशनपदराजयस्ता प्रांतराला स्तनपुष्ठ एव। वराहचर्वितक परस्पर सटी हुई लंबे लंबे दंतक्षत कौ पंक्तियों जिनका मध्य भाग दांतों से चबाने के कारण तोबे जैसा लाल हो गया हो, वराहचर्वितक कहलाता है। यह भी स्तनपृष्ठ पर ही अंकित किया जाता है। तदुभयमपि च चंडवेगयोः एति दशनछेद्यानि। खंडाश्रक और वराहचर्वितक इन दोनों का प्रयोग चंडवेग वाले नायक और नायिका ही करते हैं। दंतक्षत के भेद समाप्त है। विशेष के कर्णपूरे पुष्पापीडे तांबूलपलाशे तमालपत्रचेते प्रयोज्यागामिषु नखदशन छेद्यादीन्याभियोगिकानि। सांक्रांतिकम अभियोगिकमस्तक पर शोभार्थम धारण किए जाने वाले भोजपत्र आदि से निर्मित तिलक पर, कानों में पहने जाने वाले नीलकमल पर, चोटी में बंधे जाने वाले फूलों के गजरों पर, पान के बीडे पर, सौर तमाल पत्र पर जो नायिका को प्रेमवश भेजे जा रहे हो, नायक नखक्षत एवं दंतक्षत अंकित करके अपना हृदयस्थ प्रेम व्यक्त करते हैं। देशसात्म्याच देशोपचार प्रकरण विभिन्न देशों में प्रचलित प्रवृत्तियों को ही देश्य कहते हैं और ये स्त्री के उपचार होने से देशोपचार कहलाते हैं। इन्हीं इस प्रकरण में कहते हैं स्त्रियों के देश और प्रकृति के अनुरूप ही चुंबन आदि का प्रयोग करना चाहिए। मध्यदेश्या आर्य प्रायः शुच्युपचाराश्चुंबननखदंतपदद्वेषिण्यः। मध्यदेश में प्रायः आर्य जाति निवास करती है।
ऐसे जाति को स्त्रियां पवित्र प्रेम व्यवहार और अच्छे आचरण वाली होती है। वे चुंबन, नखक्षत और दंतक्षत की पसंद नहीं करती है। बाहिक देश्या आवंतिकाश्च, बाहिक देश और अवंतिकौशेया भी प्रायः ऐसी ही होती हैं। चित्ररतेषु त्वासामभिनिवेशः, बाहिक और अवंती देश की स्त्रियां चित्ररतों में विशेष आसक्ति रखती है। चित्ररतों को आगे इसी अधिकरण के 6 अध्याय में करेंगे। परिष्वंचुंबनन खदंतचूषण प्रधानाः क्षतवर्जिताः प्रहनन साध्या मालव्य आभीर्यश्च, मालव और आभीर देशकौ स्त्रियों आलिंगन, चुंबन, नखक्षत, दंतक्षत और शिश्न को चूसना अधिक पसंद करती हैं। वे क्षत घाव नहीं चाहती, किंतु प्रहनन में रुचि रखती है। सिंधुषष्टानां च नदीनामंतरालिया औपरिष्टकसात्म्याः, पंजाब और सिंध प्रांत की स्त्रियों को औपरिष्टक मुखमैथुन अनुकूल पड़ता है। चंडवेगा मंदसीत्कृता अपरांतिकालाट्यश्च, अपरांतक सदह्याद्रि का निकटवर्ती पश्चिमी सीमा प्रदेश और लाट देश सूरत, भडौच एवं समीपवतीं भूभाग की स्त्रियां चंडवेग होती हैं और वे समागम में प्रहारों को सहकर मंदसीत्कार करती है। खरवेग और चंडवेग में स्वल्प अंतर है। खरवेग में खाज को अधिकता होती है, जबकि चंडवेग में राग या काम को अधिकता। दृढ़ प्रहननयोगिन्यः खरवेगा एव अपद्रव्य प्रधानाः श्रीराज्ये कौशलायां च, स्त्रीराज्य और कौशल देश की स्त्रियां खरवेग होती है। ये समागम में शिश्न के दृढ़ प्रहार चाहती हैं और रमणीच्छा शांत न होने पर अपद्रव्य कृत्रिम शिश्न का भी प्रयोग करती है। प्रकृत्या मृद्धयो रतिप्रिया अशुचिरुचयो निराचाराश्चाच्यः, आंध आंध देश की स्त्रियां कोमलांगी, संभोगप्रिय, समागम में गंदी रुचिवाली और आचरणहीन व्यभिचारिणी होती है। शयने च सर्वसोपक्रमा महाराष्ट्रिकाः, महाराष्ट्र देश की स्त्रियां 64 कलाओं के प्रयोग में अनुराग रखती दय। वे समागम के समय अश्लील और परुष भाषा बोलती है और मैथुन का समारंभ अत्यंत साहस एवं उत्साहपूर्वक करती है। तथाविधा एव रहस्य प्रकाशन्ते नागरिकाः, मगध पटना प्रांत की स्त्रियां भी महाराष्ट्र को स्त्रियों के समान ही होती हैं, परंतु ये कामकलाओं का अभ्यास और अश्लील एवं परुष वचनों का प्रयोग एकांत में करती है। विद्यमानाश्चाभियोगान् मंदम मंदम प्रसिंचन्ते द्रविण्यः, द्रविड़ देश को स्त्रियां आलिंगन आदि करते ही मंद मंद रजः स्राव करने लगती हैं। मध्यमवेगाः सर्वसहाः स्वाद्दप्रच्छादिन्यः पराङ्कहासिन्यः कुत्सिताश्लीलपरुषपरिहारिण्यो वानवासिकाः, वनवासी देश को स्त्रियां मध्यम वेग वाली होती है। वे नखक्षत, दंतक्षत, कुचमर्दन आदि सभी को सहन कर जाती हैं। वे अपने अंगम को आच्छादित रखती है, किंतु दूसरे के शरीरगत दोषों का उपहास करती है। वे कुत्सित, अश्लील और परुष स्वभाव वाले पुरुषों से घृणा करती हैं। वृद्धयज्ञश्च गौडयः, गौड़ देश को स्त्रियां मृदुभाषिणी, पति से अनुराग रखने वाली और कोमलांगी होती है। प्रकृतिसात्म्यं बलीय इति सुवर्णनाभः, न तत्र देश्या उपचाराः, देशसात्म्य से प्रकृतिसात्म्य की महत्ता देशाचार से व्यक्ति को प्रकृति और प्रवृत्ति अधिक है। अतएव व्यक्ति को प्रकृति और प्रवृत्ति के विरुद्ध देशाचार नहीं अपनाना चाहिए, ऐसा आचार्यं सुवर्णनाभ का मत है। कालयोगाच देशांतरमुपचार वृषलीलाश्चानुगच्छन्ते, तच्च देशाचार की व्यापकता समय के साथ साथ एक देश के उपचार, वेशभूषा और कामक्रोधाएं दूसरे देशों में भी पहुंच जाते हैं। अतएव दूसरे स्थानों के आचार विचार को भी जान तेना चाहिए। उपगुहनादिषु च रागवर्धनम पूर्व विचित्रमुतरमुतरम च, आलिंगन, चुंबन, नखक्षत, दंतक्षत, प्रहनन और शीतकार, इनमें प्रत्येक उपक्रिया अपने उत्तरवर्ती से अधिक कामोत्तेजक है, लेकिन पूर्ववर्ती से अधिक विचित्र है। वार्यमाणश्च पुरुषो यत्कुर्यातिदनु अमृष्यमाणा द्विगुणम तदेव, एकांत की चेष्टाएं यदि न करने पर भी पुरुष नखक्षत और दंतक्षत का प्रयोग करे, तो स्त्री को चाहिए कि वह उससे दोगुना नखक्षत और दंतक्षतम का प्रयोग करे। बंधोः प्रतिक्रिया माला इति क्रोधादिवाविष्टा, किस उपक्रिया का कौन दोगुना होता है यह बताते हैं। बिंदु के उत्तर में माला और माला के उत्तर में खंडाब्रक का प्रयोग करे। इसी प्रकार क्रोध से आविष्ट होकर कलह के कार्यों की योजना करे। सकचग्रहमुननम्य मुखम तस्य ततः नलियेत दशेचैव तत्र तत्र मदेरिता, इसके एक हाथ से उस नायक के बाल पकड़कर और दूसरे हाथ में उसका मुख झुकाकर अधरपान करे, प्रगाढ़ आलिंगन करे और कामोन्मत्त होकर उन स्थानों पर दंतक्षत करे जहां वहित होम अथवा उसने किए हो।
उन्नम्य कंठे कांतस्य संश्रिता वक्षसः मणिमालां प्रयुंजीत चान्यदपे। दूसरी विधि प्रिय के वक्षस्थल पर बैठकर एक हाथ से उसका मुख उठाकर और दूसरे हाथ को गले में डालकर ग्रीवा पर मणिमाला अथवा अन्य मोहक दंतक्षत बना दे। देवापि जनसंबाधे नायकेन उद्देश्य स्वकृतम चिह्नम हसेदन्यैर्लक्षिता। प्रकाश की चेष्टा एकांत की चेष्टाओं को कहकर अवप्रकाश की चेष्टाएं कहते हैं न केवल रात्रि बल्कि दिन में मनुष्यों को भीड़ में भी नायक के शरीर पर अपने द्वारा किए गए छेदों नखक्षत एवं दंतक्षत को लक्ष्य करके इस प्रकार हंसे कि कोई अन्य न जान पाए। विकर्णयन्तीव मुखम कुत्सयन्तीव स्वगात्रस्थानि चिह्वानि सासुएव। अपने मुख को चुंबन लेने के समान संकुचित करके नायक को झिड़कती हरैसी असहनशील के समान पति द्वारा अपने शरीर पर अंकित किए गए चिह्नों नखक्षतम एवं दंतक्षत को दिखाए। परस्परानुकूल्येन तदेवं लजमानयोः संवत्सरशतेनापि प्रीतिनं परिह्यते। परस्पर अनुकूलता और सलजता का भाव रखने वाले स्त्री पुरुष को प्रीति 100 वर्ष में भी क्षीण नहीं होती। दशनक्षत विधि प्रकरण नामक पंचम अध्याय संपन्न। चष ध्यास संवेशन प्रकार प्रकरण राग काले विशालयन्त्येव जघनम मृगी संविशेदि चरते। उच्च और उच्चतर रथ में मृगी यदि मृगी छोटी योनि वाली नायिका बड़े शिश्न वाले वृष एवं अश्व नायक में समागम करे तो अपनी जोधोम को चौड़ा ले। अवहासयन्ती व हस्तिनी निचरते। नीच और नीचतर रथ में हस्तिनी यदि हस्तिनी बड़ई योनि वाली नायिका छोटे शिश्न वाले शश और वृष नायक से समागम करे तो अपनी जोधोम को ले। न्यायो यत्र योगस्तत्र। समरथ की व्यवस्था यदि नायक और नायिका के साधन शिश्न एवं योने समान आकार वाले हों तो नायिका को न जग फैलाने को आवश्यकता होती है और न सिकोड़ने को। आभ्याम वडवा व्याख्याता। मृगी और हस्तिनी की व्यवस्था से वडवा नायिका की व्यवस्था भी कह दी गई है। उसे शश नायक के साथ समागम करते समय निचरत मेम जघोम को सिकोड़ लेना चाहिए और अश्व नायक के साथ समागम करते समय उच्चरत मेजोघोम को चौड़ा लेना चाहिए। तत्र जघनेन नायकम। शिश्न ग्रहण को विधि समागम में स्त्री लेटकर पुरुष के शिश्न को ग्रहण करे तो अपना शरीर ढीला छोड़ दे। अपद्रव्याणि च सविशेषम निचरते। निचरत में अपद्रव्य कृत्रिम लिंग का प्रयोग योनि को फैलाकर ही करना चाहिए, सिकोड़ कर नहीं। उत्फुलकम विजुम्बितकम इंद्राणिकम चेते तृतीयम मृग्याः प्रायेण एकम। मृगी के आसन उत्फुलक विजृंभितक और इंद्राणिक ये 3 आसन प्रायः मृगी के होते हैं। शेरु विनिपात्योर्ध्वम। उत्फुलक जोधोम के ऊपरी भाग को नीचा और निचले भाग को ऊंचा कर देने को उत्फुलक आसन कहते हैं। स्त्री के कटिभाग के नीचे तकिया रख देने से ऐसी स्थिति बन जाती है। तत्रापसारम। इस उत्फुलक आसन में नायक नायिका दोनों को पीछे सरकते रहना चाहिए। अनीचे सक्थिनी तिर्यगवसज्य प्रतिच्छेदिते। विजुम्बितक स्त्री ऊपर उठी हुई जोधोम को फैला दे और पुरुष शिश्न को तिरछा करके उसमें प्रवेश कराए तो यह विजृंभितक आसन कहलाता है। पार्चयोः सममुरु विन्यस्य पार्चयोर्जानुनी निदध्यादित्यभ्यासयोगादिनिद्राणि। इंद्राणिकमेली है जाघोम को बगल में रखकर और पुरुष की बगल में घुटनों को स्थापित कर देने पर इंद्राणिक आसन होता है। यह आसन आभ्यासिक है, अभ्यास से ही किया जा सकता है। तयोच्चतरतस्यापि परिग्रहः। इस इंद्राणिक आसन से मृगी अश्व के साथ भी सुखपूर्वक समागम कर सकती है। संपुटेन प्रतिग्रहो निचरते। नीच और नीचतर रथ की व्यवस्था निचरत में संपुटक आदि आसनम से अपनी योनि सिकोड़कर समागम करना चाहिए। एतेन हस्तिन्याः। इस आसन से नीचतर रथ में हस्तिनी नायिका शश नायक से भी समागम करे। संपुटकम पीड़ितकम विष्टितिकम बाडवकमेते। नीच और नीचतर रथ के आसन नीच और नीचतर रथ में 4 प्रकार के उपवेशन होते हैं। संपुटकः, पीड़ितक, विष्टितक और वाडवक। रजुप्रसारिता उभावप्युभयोश्चरणाविति संपुटः। संपुटक जब स्त्री और पुरुष दोनों के पैर सीधे फैले हुए हो तो संपुटक आसन होता है। सद्विविधः पार्श्व संपुट उत्तान संपुटश्च। तथा संपुटक आसन 2 प्रकार का होता है, पार्श्व संपुट और उत्तान संपुट। क्योंकि संपुटक आसन में स्त्री को चित लेटाकर भी समागम किया जा सकता है और बगल में करवट के बल लेटाकर भी, इसलिए यह पार्श्व और उत्तान 2 प्रकार का होता है। पार्वन्तु शयानो दक्षिणेन नारीमधिशयितेते। शयन विधि शयन के समय स्त्री को अपनी बाईं ओर सुलाए, यह सर्वत्र प्रचलित रीति है। संपुटक प्रयुक्तेन त्रेनैव द्रौड़मुरु पीडयेदिते। पीड़ितिक संपुटक आसन से समागम करते हैं
यदि स्त्री पुरुष एक दूसरे को योद्धाओं को दृढ़तापूर्वक दाए तो उसे पीड़ितक आसन कहते हैं। उरु व्यत्यस्यदिते बरिष्ठितिक यदि संपुटक आसन में स्त्री अपना मदन मंदिर सिकोड़ने के लिए अपने बायां पैर से पुरुष का दायां पैर अथवा दाएं पैर से बायां पैर लपेट ले तो इसे वेष्टितिक आसन कहते हैं। वडवेव निष्ठर्मवगृहणीयादिते वाडवक जिस प्रकार समागम के समय घोड़े के शिश्न को कसकर जकड़ लेती है, उसी प्रकार जब स्त्री पुरुष के शिश्न को प्रविष्ट होते ही जकड़ ले और पुरुष के शिश्न संचालन के समय भी दृढ़तापूर्वक उसे जकड़े रखे तो इसे वाडवक आसन कहते हैं। यह आभ्यासिक अभ्यास से सिद्ध होने वाला आसन है। तदान्दिषु प्रायेण एति सवेशन प्रकारा बाब्रवीयाः। आंध्र प्रदेश की स्त्रियों में इस वाडवक आसन का विशेष प्रचलन है। इस प्रकार बाब्रवीय आचार्यों द्वारा कथित संवेशन प्रकार संभोग के आसन पूर्ण हुए। सौवर्णनाभास्तु अब आचार्यम सुवर्णनाभ द्वारा कथित आसनों को बताते हैं। उभावप्युरु ऊर्ध्वादिते भुग्नक यदि स्त्री अपनी दोनों जोधों को ऊपर उठा दे तो इसे भुगनक आसन कहते हैं। चरणावुर्ध्वधारयेदिते जुम्बितक जब नायक नायिका के दोनों पैरों को कंधे पर धारण कर लेता है तो उसे जृंभितक आसन कहते हैं। उत्पीठिक यदि पुरुष स्त्री के पैरों को सिकोड़कर वक्ष पर धारण करे तो इसे उत्पीड़ितक आसन कहते हैं। अर्धपीठिक यदि उत्पीड़ित आसन से समागम करते समय स्त्री एक पैर को सीधा फैला दे तो यह अर्धपीड़ितक करण कहलाता है। नायकस्यांश एको द्वितीयकः प्रसारित इति पुनः पुनर्व्यत्यासेन वेनुदारितक जब स्त्री अदल बदल कर अपना एक पैर पुरुष के कंधे पर रखे दूसरा सीधा फैलाए तो यह वेनुदारितक करण कहलाता है। एकः शिरस उपरि द्वितीयः प्रसारित इति शूलाचितक जब स्त्री एक पैर को पुरुष के सिर पर रखकर और दूसरे को फैलाकर समागम करती है तो यह शूलाचितक करण कहलाता है। यह करण भी अभ्यास से ही सिद्ध होता है। संकुचितौ स्वस्तिदेशे निदध्यादिते कारकटक जब पुरुष लेटी हुई स्त्री के पैरों को घुटनों से मोड़कर और अपने नाभिस्थल पर लगाकर समागम करता है तो इसे केकड़ के समान होने से कारकटक आसन कहते हैं। ऊर्ध्वावुरु व्यत्यस्येदिते पीड़ितिक यदि समागम काल में स्त्री अपनी दाहिनी जगह को बाईं ओर ले जाए और बाईं जांघ को दाहिनी ओर तो इसे पीड़ितक आसन कहते हैं। जंकार व्यत्यासेन पद्मासन चित लेटी हुई स्त्री जब अपने बाएं पैर को दाहिनी जोध की जड़ में दाहिने पैर को बाईं जोध की जड़ में रख ले तो इसे पद्मासन कहा जाता है। पृष्ठम परिष्वजमानायाः परांगमुखेन परावृतक मुख के बल लेटी स्त्री के साथ पुरुष पीठ कौ से समागम कर तो इसे आसन कहते हैं। यह आभ्यासिक अभ्यास से सिद्ध होने वाला आसन। जले च तथा सुकरत्वादिति सुवर्णनाभः जलसंभोग जल में भी खड़े होकर बैठकर और लेटकर नानाविध आसनों से जैसे समागम कर सके करे। यह स्थल को अपेक्षा सरल भी है और मनोरंजक भी ऐसा आचार्य सुवर्णनाभ का मत है। वार्तम तो शिष्टैरपस्मृतत्वादिति वात्स्यायनः जलसंभोग का निषेध जल में समागम असार अनुचित है क्योंकि शिष्ट व्यक्तियों ने इसकी निंदा को है ऐसा महर्षिम वात्स्यायन का मत है। अथ चित्ररताने चित्ररथ प्रकरण अब चित्ररथ समागम को अद्भुत विधियों को कहते हैं। ऊर्ध्वस्थितयोर्युनोः परस्परापाश्रययोः कुड्यस्तंभापाश्रितयोर्वा पहले स्थितरथ खड़ा होकर समागम का विधान बताते हैं। जब स्त्री पुरुष एक दूसरे के सहारे या दीवार अथवा स्तंभ खंबा के सहारे खड़ा होकर समागम करते हैं तो उसे स्थितरथ कहते हैं। कुड्यापाश्रितस्य कंठावसक्तबाहुपाशायास्तद्धस्तपंजरोपविष्टाया उरुपाशेन जघनमभिवेष्टयन्त्या कुड्ये चरणक्रमेण बलन्त्या अवलंबितकम् अवलंबितक जब पुरुष दीवार के सहारे खड़ा हो उसके कंठ में नाहपाश डाले हो स्त्री उसके मिले हुए दोनों हाथों हस्तपंजर पर बैठी हुई हो और अपनी जोघों से पुरुष को जोधों को लपेटकर दीवार पर पैर लगाकर ब्यूला बूलती हरैसी समागम कर रही हो तो वह अवलंबितक आसन कहलाता है। भूमौ वा चतुष्पदवदा स्थिताया वृषलीलयावस्कंदनम धेनुक स्त्री हाथों और पैरों को भूमि पर रिकाकर पशु गाय के समान खड़ी हो जाए और पुरुष साढ़ के समान उसके साथ समागम करे तो यह धेनुक आसन होता है। तत्र पृष्ठमुरः कर्माणि लभते धेनुक आसन में वक्ष पर संपन्न किए जाने वाले कार्य पीठ पर संपन्न किए जाते हैं।
एतेनैव योगेन शौनमैनेयं छागलं गर्दभाक्रान्तं मार्जारललितकं व्याघ्रावस्कन्दनं गजोपमर्दितं वराहदृष्टकं तुरगाधिरूढकमिति यत्र यत्र विशेषो अन्य पशुलीलार्णम। इसी प्रकार कुत्ता, हिरण, बकरा, गधा, बिलाव, व्याघ्र, हाथी, सुअर और घोड़े का समागम समझना चाहिए और इनके समागम में जो विशिष्टताम देखें उनका अनुकरण करना चाहिए। मिश्रीकृत सद्भावाभ्याम द्वाभ्याम सह संखाटकम। संखाटकरत परस्पर विश्वास एवं सद्भाव के सूत्र में बंधी दो स्त्रियों के साथ एक पुरुष का समागम करना संकारकरत कहलाता है। बहिभिश्च सह गोयुधिक परस्पर विश्वास एवं सद्भाव के सूत्र में बंधी अनेक स्त्रियों के साथ एक पुरुष का समागम करना गोयुधिक नामक चित्ररथ कहलाता है। वारिक्रीडितकम छागलमैनेयमिते। वारिक्रोडितक छागल और एनेय। जिस प्रकार हाथी अनेक हथिनियों के साथ क्रीड़ा करता है उसी प्रकार एक पुरुष जब अनेक स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करे तो उसे वारिक्रोडितक कहते हैं। बकरा, हिरण आदि को मैथुन क्रीड़ाओं का अनुकरण करने से गोयुथिक करण अनेक प्रकार से प्रयुक्त हो सकता है। ब्राह्मणारी विषये स्त्रीराज्ये च बाहिके बहवो एकैकस्याः परिग्रहभूताः। अनेक पुरुषों के साथ समागम वाले देश ग्रामनारी असम का पूर्वी भाग स्त्रीराज्य और बाहलिक बलख देश में अंतःपुरवासिनी स्वयं अपने भवनों में अनेक संरक्षित युवकों को रखती है। त्यशामिकेकशो युगपच यथा सात्म्यम यथायोगम च रजंजयेयुः। यदि एक स्त्री के साथ अनेक पुरुष समागम करना चाहे तो एक एक कर एक साथ जैसा वह स्त्री चाहे और जैसा अवसर हो तदनुकूल ही उसे प्रसन्न करे। एको धारयेदेनामन्यो निश्चरेत अन्यो जघनं मुखमन्यो मध्यमन्य इति वारम। वारेण व्यतिकरेण चानुतिष्ठेयुः। अनेक पुरुषों का एक साथ समागम। एक युवक उस स्त्री को गोद में लेकर बैठे, दूसरा युवक उसका मुख चुंबन, नखक्षत, दंतक्षत आदि करे, तीसरा शिश्न प्रवेश कराए और चौथा कुचमर्दन आदि करे। इस प्रकार बारी बारी से सभी पुरुष अपना कार्य और स्थान बदलते चले जाएं। एतया गोष्ठी परिग्रह वेश्या राजयोषा परिग्रहाश्च व्याख्यातः। इससे ही गोष्ठी में परिग्रहित वेश्या और रानियों के परिग्रह रखैल पुरुषों को भी कह दिया गया है। गोष्ठी में अनेक पुरुष वेश्या के साथ और राजरानियां अपने पुरुष रखैलों के साथ इसी प्रकार समागम करें। अधोरतम पायावपे इति चित्ररताने। दाक्षिणात्यों में गुदा मैथुन भी प्रचलित है। यह अधम मैथुन है, फलतः त्याज्य ही है। इस प्रकार चित्ररथ पूर्णम हुए। पुरुषोपसृप्तकाने पुरुषायते वक्ष्यामः। समागम करने को रीते पुरुषायत विपरीत रते प्रकरण में करेगे। पशूनां मृगजातीनां पतनानां च विश्रमेहि तिस्तिरुपायश्चितज्ञो। चित्रवर्धन चित्त को जानने वाला पुरुष पशुओं, मृगों और पक्षियों के कंठस्वर और शारीरिक चेष्टाओं के जो प्रत्यक्ष उपाय दिखें उनका प्रयोग समागम में करके उसके आकर्षण और प्रेम को बढ़ाए। तत्सात्म्यादेशसात्म्याच तेस्ते भवेहि प्रयोजते है। स्त्रीणां स्नेहश्च रागश्च बहुमानश्च जायते। चित्रों के वर्धन का फल जो उपक्रिया स्त्री की प्रकृति के अनुकूल हो, जो उस देश में प्रचलित हो, उन्हीं के अनुरूप पशु पक्षियों के कंठस्वर और शारीरिक चेष्टाओं का अनुकरण करने वाले पुरुष पर स्त्रियां अत्यधिक अनुराग और स्नेह रखती हैं और उन्हें ही बहुमान देती है। संवेशन प्रकार एवं चित्ररथ प्रकरण नामक 6 अध्याय संपन्न। ससमध्यास प्रणन सीत्कार प्रकरण कलहरूपम सुरतमाचक्षते विवादात्मकत्वाद्वामशीलत्वाच कामस्य। काम की वामता सुरत कलहरूप है क्योंकि काम स्वभाव से ही विवादात्मक और प्रतिकूल प्रकृति वाला है। स्कंधो शिरः स्तनांतरम पृष्ठम जघनम पार्श्वम इति स्थानानि। प्रहनन के स्थान अतएव प्रहनन सुरत का अंग है, फलतः उसके स्थानों का उल्लेख करते हैं। कंधे, सिर, स्तनों के मध्य का स्थान, पीठ, जोध और पार्व ये प्रहनन के स्थान है। पुरुष को समागम काल में स्त्री के इन स्थानों पर प्रहार करना चाहिए। अपहस्तकम प्रसृतकम मुष्टि समतलकमिते। प्रहनन 4 प्रकार का होता है। अपहस्तक फैली हुई अंगुलियों वाली हथेली को पीट, प्रसृतक हाथ की अंगुलियों को सिकोड़कर सर्पम के फन के समान आकार, मुष्टि मुका या घूंसा और समतलक हाथ को बराबर करके हथेली से प्रहार। तदुद्धवम च। शीतकार की संबद्धता प्रहनन से ही शीतकार उत्पन्न होता है, फलतः उसका कष्टरूप होना स्वाभाविक ही है। यह शीतकार कई प्रकार का होता है। विरुतानि चाष्ठौ। विरुत के 8 रूप प्रहारजन्य पीड़ाक्षय कारण मुख,
से 8 प्रकार की ध्वनि चिल्लाहट निकलती है। हिद्धार स्तनित कुजित रुदित सुत्कृत दुत्कृत पुत्कृताने। हिंकार स्तनित कुजित रुदित नदित सुत्कृत दूतकृत और पुत्कृत ये 7 प्रकार के अव्यक्त अक्षर हैं। अंबार्थाः शब्दावारणां मोक्षणार्थाश्चालमर्थास्ते ते। अन्य शब्द अरिमैया ऐसा मत करो, अब रहने दो, बहुत हो गया, हाय मर गई इत्यादि शब्द भी पीड़ा द्योतित करते हैं। पारावत परभृतहारित शुक मधुकर दात्युहस कारंडवलावक विरुताने सीत्कृत भूयष्टठाने विकल्पः प्रयुंजीत। पक्षियों को ध्वनि कबूतर, कोयल, हारित, हरेयल, तोता, भ्रमर, चातक, हंस, कारंडव, जलकुकुट और लवा, बटर आदि पक्षियों के शब्द रूप अनेक सीत्कारों का विकल्प से प्रयोग करे। उत्संकोपविष्टायाः पृष्ठमुष्टिना प्रहारः। मुष्टि प्रहार गोद में बैठी हुई सरी को पीठ में मुका मारना चाहिए। तत्र सासुयाया एव स्तनितरुदित कुजितानि प्रतिघातश्च। नायिका के कार्य मुका लगते ही नायिका असहनशील के समान स्तनित कुजित और रुदित करती हुई बदले में नायक पर प्रतिघात करे। युक्तयन्दायाः अपहस्तक प्रहार चित लेटकर समागम कराती है। स्त्री के स्तनों के मध्य में हथेली के पिछले भाग से प्रहार करना चाहिए। मंदोपक्रमम वर्धमान रागमा परिसमाप्ते है। प्रारंभ में हल्के हाथ से प्रहार करे और राग के बदने के साथ प्रहारों में भी तेजी लानी चाहिए। तत्र हिंकारादिनामनियमेनाभ्यासेन विकल्पेन च तत्कालमेव प्रयोगः। सीत्कारों का उचित समय हिंकार आदि सीत्कारों का अनियम से, अभ्यास से और विकल्प से तत्काल ही प्रयोग करना चाहिए। शिरसि किनिदाकुचितांगुलिना करेण विवदन्त्याः पुत्कृत्य प्रहननम्। प्रसृष्टक प्रहार विवाद करती हुई स्त्री के सिर में हाथ को, अंगुलियों को, हाथ को सर्पम के फन के समान फैलाकर फुत्कार करके प्रहार करना कहलाता है। काम तत्रांतर्मुखेन कुजितम फुत्कृतम च। नायिका के कार्य प्रसृतक का प्रयोग करने पर स्त्री को अंतर्मुख से कुजित और फुत्कार करना चाहिए। रतांते च शितरुदिते। श्वसित और रुदित का समय समागम के अंत में श्वास बढ़ जाने को श्वसित और रोने को रुदित, रोदन कहते हैं। वेनोरिव स्फुटतः शब्दानुकरणम। द्वित्कृत समागम करते समय बांस को गांठ फूटने जैसी चट चट को ध्वनि होती है, उसे दुत्कृत कहते हैं। अप्सु भद्रस्येव निपततः शब्दानुकरणम। पुत्कृत फुत्कार, बेर के पानी में गिरते समय जो इडब जैसी ध्वनि होती है, समागम काल में होने वाली ऐसी ध्वनि को फुत्कृत या फुत्कार कहते हम। सर्वत्र चुंबनादिष्वपक्रांतायाः ससीत्कृतम तेनेव। इनके उत्तर जिस प्रकार चुंबन, नखक्षत और दंतक्षत के उत्तर में स्त्री को भी उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, उसी प्रकार पुरुष के प्रहनन पर स्त्री ने जैसे सीत्कार किए हों, स्त्री के प्रहार करने पर पुरुष को भी वैसे ही सीत्कार करने चाहिए। प्रहननाभ्यासे वारणमोक्षणालमर्थानां शब्दानामंबार्थानां च रतान्तश्चितरुदितस्तनितमिश्रीकृत प्रयोगा विरुतानां च रागावसानकाले जघनपार्चयोस्ताडनमित्यतित्वरया चापरिसमापेः। समतलक और पर्वती कार्य जब राग को अधिकता के कारण पुरुष बार बार प्रहार करे, तो स्त्री ऐसा मत करो, अब रहने दो, बहुत हो गया, अरी मैया आदि शब्दों का प्रयोग खिन्नता, श्वसित, रुदित और स्तनित के साथ करे और विभिन्न पक्षियों की ध्वनि का मिश्रित प्रयोग करे। स्खलन काल निकट जानकर शीघ्रता से जघन और पार्थों में समतलक हाथ से वार करना चाहिए। यह स्खलन से पूर्वम ही होता है। तत्र लावकहंसविकुजितं त्वरयैव इति स्तनन प्रहननयोगाः। ऐसे सीत्कार समतलक प्रहार करने पर हंस और लवा, बटर आदि पक्षियों की बोली का अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार स्तनन प्रहनन संबंधी प्रकरण पूर्ण। भवतश्चात्र श्लोकोपारुष्यं रभसत्वं च पौरुषं तेज उच्यते, अशक्तिरार्तिर्व्यावृतिर्बलत्वं च योषितः। इस विषय में 2 आनुवंश्य श्लोक मिलते हम। कठोरता, दृष्टता और साहस पुरुष के सहज धर्म है और असमर्थता, पीड़ित होना, निराकरण करना और सुकुमारता स्त्री के, फलतः पुरुष का स्वभाव प्रहनन के अनुकूल है और स्त्री का सीत्कार के प्रयोग सात्म्याच्य न चिरम तस्य चैवान्ते प्रकृतिरेव। स्त्री पुरुष के ये धर्म सार्वत्रिक नहीं है। राग की चरम सीमा पर पहुंचने पर या देश, काल और प्रकृति की अनुकूलता से उसकी विपरीतता भी देखी जाती है। इन स्थितियों में स्त्री अपने सहज धर्म सुकुमारता और सलजता को छोड़कर और पुरुष जैसा कठोर बनकर अपहस्तक आदि का वार कर सकती है, लेकिन यह विपरीतता अधिक समय तक नहीं चलती और अंत में दोनों प्रकृतिस्थ हो जाते हैं।
किलामुरसि कर्तरीं शिरसि विद्धां कपोलयोः संदंशिकां स्तनयोः पार्श्वयोश्चेते पूर्वैः सह प्रहननमुषटविधमिति तद्युवतीनामुरसि कीलानि च तत्कृतानि दृश्यन्ते। दाक्षिणात्यों के कशद प्रहनन छाती मेम कोला, सिर मेम कर्तरी, कपोलम मेम विद्धा और स्तनों एवं गलों में संदंशिकाएँ 4 तथा पूर्वोक्त 4 अपटस्तक, प्रसृतक, मुष्टि और समतलक कुल 8 प्रकार के प्रहनन दक्षिण देशवासियों में प्रचलित है। वह को युवतियों के वक्षस्थल पर कीला और उसके कार्य देखे जाते हैं। यह देशाचार मात्र है, अतएव जहाँ प्रचलित है वहाँ के निवासियों के ही अनुकूल पड़ता है, सबके लिए नहीं। कष्टमनार्यवृतमनादुतमिति वात्स्यायनः। ये कष्टप्रद प्रहनन आर्यवृत नहीं है, अतएव इसका आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसा महर्षिम वात्सायन का मत है। तथान्यदपि प्रयुक्तमन्यत्र न प्रयुंजीत। घातक प्रहननों का सर्वथा निषेध, ऐसे प्रहनन जिनमें विकलांगता या मृत्यु को आशंका हो, देशाचारवश भी नहीं किए जाने चाहिए। रतियोगे है कीलया गणिकाम चित्रसेनाम चोलराजो जघान। घातक प्रहारों के दुष्परिणाम चोलराज ने समागम काल में कोला से सुकुमार नायिका चित्रसेना को मार डाला था। कर्तर्या कुंतलः शातकर्णिः शातवाहनो महादेवीं। कुंतल नरेश शतकर्ण के पुत्र सातवाहन या शालिवाहन ने कर्तरी के घातक प्रयोग से महादेवी मलयवती को मार डाला था। नरदेवः कुपाणिर्विद्यया दुष्प्रयुक्तया नटीं काणां चकार। पांड्य देश के सेनापति नरदेव ने अपने कठोर हाथ से विद्या का प्रयोग कर चित्रलेखा नामक नर्तकी को काणी बना दिया था। भवन्ति चात्र श्लोकाः नास्त्यत्र गणना काचिन च शास्त्र परिग्रहः प्रवृत्ति रतिसंयोगे राग एवात्र। घातक प्रहारों का कारण कामातिरेक, जब पुरुष कामांध होकर समागम में प्रवृत्त होता है तब वह न तो पर्वतीन दुष्परिणामों की चिंता करता है और न शास्त्र के बंधनों का विचार करता है, अतएव दुष्परिणामों का एकमात्र कारण उसका राग कामातिरेक ही है। स्वग्नेष्वपि न दृश्यन्ते ते भावास्ते च विभ्रमाः सुरतव्यवहारेषु ये स्युस्तत्क्षणकल्पिताः। समागम काल में मनुष्य के मन और मस्तिष्क में जो भाव और विश्रम उत्पन्न होते हैं वे न तो स्वप्न में सोचे जा सकते हैं और न शस्त्र में ही कहे गए होते हैं। यथा है पंचमीं धारामास्थाय तुरगः पथे स्थाणुं श्वभ्रं दरीं वापि वेगान्धो न समीक्षते एवं सुरतसमर्दं रागान्धो कामिनावपि चंडविगो प्रवर्तेते समीक्षेते न। कामांधता पर एक दृष्टांत, जिस प्रकार पांचवी धारा गते जव में दौड़ता हुआ वेगांध अश्च मार्ग के स्तंभ, गर्त, गढ़, खंदक आदि को नहीं देख पाता और विनाश को प्राप्त होता है, इसी प्रकार कामांध खरी पुरुष चंडवेग से संभोग करते हुए सुरत समर्दो, नखक्षत, दंतक्षत, कुचमर्दन, प्रहनन आदि के दुष्परिणामों को नहीं सोच पाते और विनाश, अंगभंग या मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तस्मान् मृदुत्वं चंडत्वं युवत्या बलमेव च आत्मनश्च बलम ज्ञात्वा तथा युञ्जीत। अतएव को स्त्री की सुकुमारता एवं सहनशक्ति और काम को प्रचंडता को विचार कर तथा अपनी शारीरिक शक्ति का अनुमान करके ही समागम में प्रवृत्त होना चाहिए। न सर्वदा न सर्वासु प्रयोगाः सांप्रयोगिकाः स्थाने देशे च काले च योग येषां विधीयते। समागम काल में जो प्रयोग अब तक बताए गए हैं उनका प्रयोग न सदा होता है और न सभी स्त्रियों पर, अपितु स्थान एवं देशकाल के अनुरूप ही इनका प्रयोग करना चाहिए। प्रहनन प्रयोग एवं शीतकार वर्णन नामक सप्तम अध्याय संपन्न। अद्मध्यय पुरुषायत प्रकरण नायकस्य परिश्रममुपलभ्य रागस्य अनुमता तेन पुरुषायतेन सहायम। विपरीत रति के कारण निरंतर मैथुन करते हैं जब पुरुष शिथिल हो जाए किंतु रमणीच्छा शांत न हो तो पुरुष को अनुमति से स्त्री उसके ऊपर आकर विपरीत रति द्वारा उसे मैथुन में सहायता प्रदान करे। स्वाभिप्रायाद्वा विकल्पयोजनार्थिनी अथवा अपनी रमणीच्छा को सरलता और शीघ्रता से शांत करने के लिए भी स्त्री विपरीत रति कर सकती है। नायक कुतूहलाद्वा प्रिय के विनोद एवं कुतूहल के लिए भी स्त्री विपरीत रति कर सकती है। तत्र युक्तेन्द्रेणैवेतरेणोत्थाप्यमाना तमदः एवं च रतमविच्छिन्नरसं तथा प्रवृतमेव मार्गः। विपरीत रते प्रथम रीति समागम करते हुए पुरुष यंत्र कह रही स्त्री को बाहुपाश में भरकर ऊपर ले आए और स्त्री भी उसे नीचे करके स्वयं समागम करने लगे। ऐसा करने से समागम के सुख में कोई अंतर नहीं आता, उसका नैरंतर्य बना रहता है। यह विपरीत रति को प्रथम रीति है। पुनरारंभेनादित एति द्वितीयः। द्वितीय रीति यदि समागम को पुनः आरंभ किया जाए तो स्त्री प्रारंभ से ही विपरीत रति करे।
यह विपरीत रति की दूसरी रीति है। सा प्रकीर्यमाण केशकुसुमा श्वासविच्छिन्नहासिनी वक्त्रसंसर्गार्थस्तनाभ्यामुरः पीडयन्ती पुनः पुनः शिरो नामयन्ती याश्चेष्टाः पूर्वमसौ दर्शिन्तवांस्ता एव प्रतिकुरीत् पातिता प्रतिपातयामीति हसन्ती तर्जयन्ती प्रतिध्नति पुनश्च व्रीडाम श्रमं विरामाभीप्सां च। बाह्य विपरीत रति जब स्त्री विपरीत रति करती है तो उसके केशपाश के बिखर जाने से उनमें गूंगे हरे फूल बिखर जाते हैं, हंसने पर भी उसको सांस फूलती है और उसकी हंसी बाधित हो जाती है। पति के मुख का चुंबन करने के लिए अपना मुख झुकाती हुई स्तनों से उसके वक्षस्थल को बार बार दबाती है। जो चेष्टाएं चुंबन, नखक्षत, दंतक्षत आदि पुरुष ने समागम के समय कहो थीं, उन सभी को वह करती है। इतना ही नहीं, हंसती है और पुरुष को डराती है तथा विजेता को भूति बोलती है, पहले तुमने मुझे गिराकर समागम किया था, अब मैं तुम्हें गिराकर समागम करूँगी। रमणीच्छा शांत हो जाने पर लवना थकान दिखाए, तदुपरांत पुरुष के समान ही उपसर्पण करे। पुरुष जिस प्रकार स्त्री पर प्रेम प्रकट करता है उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष पर प्रेम प्रकट करे। तानि च वक्ष्यामः। अब पुरुषों के उन उपसर्पणों को कहते हैं जिन्हें स्त्री पुरुषायत विपरीत रते में प्रयोग करती है। पुरुषः शयनस्थाया योषितस्तद्रचन व्याक्षिप्तचिताया एव नीवीं तत्र विविधमानां कपोलचुंबनेन। पुरुषोपसुस के भेद शैया पर बैठी है स्त्री को बातों में लगाकर पुरुष उसका नाड़ा खोल दे। यदि स्त्री ना करे तो उसके कपोलों का चुंबन करता है, उसे समागम के लिए व्याकुल बना दे जिससे वह ना ही न कर सके। स्थिरलिंगश्च तत्र तत्रैनाम। यदि पुरुष का शिश्न दृढ़ एवं स्थिर हो जाए तो स्त्री को कामोद्रिक्त करने के लिए उसके कामाद को स्तन, कख आदि को धीरे धीरे सहलाए। प्रथम संकता चेत संहतोर्वोरंतरे। यदि खरी का प्रथम समागम हो और उसने दोनों जोध दृढ़तापूर्वक मिला रखी हो तो पुरुष को उसको जाघों को सहलाते हुए अलग अलग करना चाहिए। कन्यायाश्च। यदि अक्षतयोनि से समागम करना हो तो भी इसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। तथा स्तनयोः संहतयोः हस्तयोः कक्षयोरंसयोरिवायामेति च। इसी प्रकार हाथों से ठंके हुए स्त्री के स्तनों, कख, कंधों और ग्रीवा में भी हाथ चलाना चाहिए। स्वैरण्याम यथासात्म्यम यथायोगम च। अलके चुंबनार्थमेनाम हनुदेशे चाडगुलि संपुटेन। स्वैरिणी व्यभिचारिणी स्त्रियों में तो जैसा उसके अनुकूल पड़े और जैसा संभव हो वैसा ही आचरण करे। मुखचुंबन के लिए उसके केशपाश को निर्दयतापूर्वक पकड़े और उसको ठोड़ी को अंगुलियों के मध्य ले ले। तत्रेतरस्या व्रीडा निमीलनम च। प्रथम समागमे कन्यायाश्च। जो भी स्त्री पुरुष से प्रथम बार मिलती है वह लज्जावश आंखें बंद कर लेती है। प्रथम समागम में अक्षतयों ने कन्या को भी यही स्थिति होती है। रतिसंयोगे चैनाम कथमनुरजत इति प्रवृत्त्या परीक्षेत। आभ्यंतर पुरुषोपसृप्त कहते हैं समागम में स्त्री को कैसे अनुरक्त किया जा सकता है। यह अनुमान बाह्य पुरुषोपसृपत में उसकी चेष्टाम देखकर ही कर लेना चाहिए। युक्तयंत्रेणोपसुप्यमाणा यतो दृष्टिमावर्तयेतत् एवैनाम एतद्रहस्यम युवतीनामिति सुवर्णनाभः। चेष्टा से पहचान यंत्रयोग होने पर मदन मंदिर के जिस और शिश्न संचालन से स्त्री आनंद वहल होकर दृष्टि घुमाने लगे उसी और लक्ष्य करके पुरुष को प्रहार करना चाहिए। नारी जीवन का यह गहन रहस्य है, ऐसा आचार्य सुवर्णनाभ का मत है। गात्राणाम स्रंसनम नेत्रनिमीलनम त्रीडानाशः समधिका च रतियोजनेति स्त्रीणाम। राग की विभिन्न अवस्थाओं ने जिसके साथ शिश्न संचालन हो रहा है उसके भाव की तीन अवस्था होती है, प्रात, प्रत्यासन और प्रज्वलित। इन तीनों का लक्षण कहते हैं शरीर का शिथिल होना, नेत्रम का बंद कर लेना, लज्जा का नाश और मदन मंदिर को शिश्न से सटाए रखना ये स्त्रियों के भाव प्राप्य के लक्षण हैं। हस्तौ विधुनोति स्विद्यते दशत्युत्थातुं न ददाति पादेनाहन्ति रतावसाने च पुरुषातिवर्तिनी। प्रज्वलित हुए भभकते हुए भाव का लक्षण समागम के अंत में खरी हाथों को कंपाती है, पसीने से भींग जाती है, पुरुष को दंत्यों से काटती है, पुरुष को समागम से विरत नहीं होने देती, उठने नहीं देती, उसे लाते लगाती और पुरुष का भी अतिक्रमण कर जाती है। ये लक्षण इस बात के सूचक हैं कि स्त्री का काम अभी शांत नहीं हुआ है और वह प्रज्वलित भभक रहा है। तस्याह करेण संबाधम गजैव। ततो करिकर का प्रयोग स्त्री को शीघ्र स्खलित करने के लिए समागम से पूर्वम उसके
मदन मंदिर को हाथ से हाथी के सूंड के समान क्षोभित करे और जब वह रससिक्त हो जाए तभी शिश्न प्रवेश कराए। उपसृप्तकं मंथनं पीडितकं निर्घातो वराहधातो वृषाधातश्चटकविलसितं संपुट इति पुरुषोपसृप्तानि। उपसुपोम के प्रकार उपसृप्तक, मंथन, हुल, अवमर्दन, पीड़ितक, निर्घात, वराहघात, वृषाधात, चटकविलसित और समुट ये 10 पुरुषोपसृप है। उपसृप्तक शिश्न को सीधी रीति से मदन मंदिर से मिलाना उपसृप्तक है। सुकुमार और हानिकर होने से यही रीति शिष्टजन समत न्याय हस्तेन लिंक सर्वतो भरामयेदिते। मंथन पुरुष शिश्न को हाथ से पकड़कर मदन मंदिर में चारों ओर धुमावे तो इसे मंथन कहते हैं। नीचीकृत्य घटुयेदिते हलहा। हल स्त्री को जोधों को नीचा करके मदन मंदिर के अंदर शिश्न को से डालना हुल कहलाता है। तदेव विपरीतम। अवमर्दन स्त्री की जघों को ऊंचा करके नितंबों के नीचे तकिया लगाकर मदन मंदिर के अंदर वेगपूर्वक शिश्न प्रवेश को अवमर्दन कहते हैं। लिंगन समाहत्य पीड़यंश्चरमवतिष्ठेते थे। पीड़ितक शिश्न से भली प्रकार प्रहार करता हा देर तक स्त्री को दबाए रहे तो इसे पीड़ितक कहते हैं। सुदूरमुत्कृष्य वेगेन स्वजघनमवपातयेदिति निर्घातः। निर्घात प्रविष्ट कराए है शिश्न को पूरा बाहर निकालकर स्त्री को जंघों पर अपनी जोधों को बलपूर्वक गिराना निर्घात कहलाता है। एकत एव भूयिष्ठमवलिखेदिति वराहघातः। वराहघात मदन मंदिर में एक और ही शिश्न प्रहार करने को वराहघात कहते हैं। स एवोभयतः पर्यायेन वृषाघातः। वृषाघात जब मदन मंदिर के दोनों पारों में क्रम से प्रहार किया जाए तो उसे वृषाघात कहते हैं। सक्रमिशित्रमनिष्क्रमय द्विस्तिश्चतुरिति घटयेदिते। चटकविलसित प्रविष्ट शिश्न को बाहर न निकालकर नरगौरे या चिड़े के समान 2, 3, 4 बार प्रहार करने को चटकविलसित कहते हैं। रागावसानिकम व्याख्यातम करणम संपुटमिते। संपुटस्खलन के समय संपुट होता है। इस करण को पहले ही कहा जा चुका है। तेषां विकल्पेन प्रयोगः। प्रयोग की रीति इन पुरुषोपश्रयों का स्त्री को प्रकृति और प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विकल्प से प्रयोग करना चाहिए। पुरुषायते तु संदंशो भ्रमरकः प्रंखोलितमित्यधिकाने। पुरुषायत विपरीत रते मेम संदंश भ्रमरक और प्रेदोलित ये 3 उपसुष अधिक है। वाड्वेन लिंकमवगृह्य निष्कर्षन्त्याः पीडयन्त्या वा चिरावस्थानं संदंशः। संदंश स्त्री पुरुष के शिश्न को मदन मंदिर में डालकर घोड़े के समान देर तक भीतर रखी चती या दबाती रहे तो उसे संदंश कहते हैं। युक्तयंत्रा भ्रमेदिते भ्रमरक आभ्यासिकः। भ्रमरक यंत्रयोग के है स्त्री चाक को तरह घूमे यह भ्रमरक कहलाता है। यह अभ्यास से ही हो सकता है। तत्रेतरः नायक का कार्य भ्रमरक उपसृप्त में नायक को अपनी जोधिम ऊपर उठा लेनी चाहिए। जदनमेव दोलायमानं सर्वतो भ्रामयेदिते। प्रंकलिखितक झूले के समान हिलती हुई जांघों को चारों ओर घुमाना प्रलिखितक कहलाता है। युक्तयंत्रैव ललाटे ललाटम निघाय विश्राम्येत। विश्राम विधि थक जाने पर स्त्री यंत्रयोग के हुए ही पुरुष के मस्तक पर अपना मस्तक रखकर विश्राम कर ले। विश्रांतायां च पुरुषस्य एति पुरुषायताने। पुरुष के ऊपर आने का समय यदि स्त्री को तृप्ति न हुई हो तो थक जाने पर स्त्री नीचे आ जाए और पुरुष ऊपर आकर समागम करे। विपरीत रति का प्रकरण पूर्णम हुआ। भवन्ति चात्र श्लोकाः प्रच्छादित स्वभावापे गुणाकारापे कामिनी विवृणोत्येव भावं स्वं रागादुपरिवर्तिनी। इस विषय में कुछ आनुवंश्य श्लोक है जो कामिनी शोल और संकोच के कारण अपने भावों को छिपाए रखती है। वह भी कामातुरा होकर विपरीत रति में अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देती है। यथाशीला भवेनारी यथाच रतिलालसा तस्या एव। जिस शरीर का जैसा शील और जैसी रतिलालसा काम वासना हो विपरीत रति की चेष्टाओं से पति को वह सब जान लेना चाहिए जिससे बाद में तदनुकूल व्यवहार किया जा सके। न त्विवरतो न प्रसूतां न मृगीं न चाति व्यायतां नारीं पुरुषायते। विपरीत रति के अनुपयुक्त पात्र रजस्वला, प्रसूता, मृगी, गर्भवती और मोटी स्त्री को विपरीत रति में नियुक्त नहीं करना चाहिए। पुरुषायत प्रकरण नामक 8वां अध्याय संपन्न। नचव्रम ध्यास औपरिष्टक प्रकरण। द्विविधा तृतीया प्रकृति ही स्त्रीरूपिणी पुरुषरूपिणी च। नपुंसक के भेद नपुंसक 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीरूपधारी और दूसरा पुरुषरूपधारी। तत्र स्त्रीरूपिणी स्त्रिया विषमालापम नीलाम भावम मृदुत्वम भीरुत्वम मुग्धताम सहिष्णुता व्रीडाम चानुकुर्बीत। स्त्रीरूपधारी नपुंसक इनमें जो स्त्रीरूपधारी नपुंसक हेजड़ी है उसे श्रेयों की वेशभूषा
बोलचाल, लीला, भाव, मृदुता, भीरुता, मुग्धता, असहिष्णुता और संलग्नता का अनुकरण करना चाहिए। तस्या वदने जघन कर्म तदौपरिष्टकमाचक्षते। नपुंसक के मुख में जो मैथुन कर्म किया जाता है उसे ही औपरिष्टक कहते हैं। सा ततो रतिमाभिमानी की वृत्तिम च। औपरिष्टक का फल ऐसी हेजड़ी आलिंगन, चुंबन, कुचमर्दन आदि उपक्रियाओं से अभिमानी को संकल्प मात्र से होने वाली रति का सुख प्राप्त करे और औपरिष्टक कर्म द्वारा अपनी जीविका भी चलाए। आलिंगन आदि उसकी सुखानुभूति के साधन हम और औपरिष्टक कर्म जीविका का साधन है। वेश्यावचरितम एति स्त्रीरूपिणी। चरित इसे वेश्या के समान ही आचरण करना चाहिए। स्त्रीरूपधारी नपुंसक हेजड़ी का प्रसंग पूर्णम। पुरुषरूपिणी तो प्रच्छन्न कामा पुरुषम लिप्समाना। पुरुषरूपधारी नपुंसक पुरुषरूपधारी हेजड़ा पुरुष जैसी आकृति होने के कारण अपनी कामनाओं को छिपाए रखता है, किंतु रति के लिए चाहता पुरुष को ही है, अतएव उसे मर्दन और संवाहन, मालिश और हाथ पैर दबाना का कार्य करना चाहिए। संवाहने परिष्वजमानेव गात्रैरुरु नायकस्य। संवाहन कर्म में अपने शरीर से लगाते हुए ही नायक की जोध दबानी चाहिए। प्रसृत परिचया चोरुमूलम सजघन में थे। धीरे धीरे जब परिचय बढ़ जाए तो नायक की जोघुम और उसको संदेहों को भी दबाना और मसलना चाहिए। स्थिरलिंगतामुपलभ्य चास्य पाणिमंथेन चापलमस्य कुत्सयन्तीव। इस प्रकार मर्दन और संवाहन से यदि नायक का शिश्न दृढ़ एवं स्थिर हो जाए तो उसे हस्तक्रिया द्वारा इधर उधर करे और उसको चपलता का उपालंभ देता, निंदा करता आहन से। कृतलक्षणेनाप्युपलब्धवै कृतेनापि न चोद्यते। जिसे इस प्रकार कामोद्रिक्त कर दिया गया है और जो नपुंसक हेजड़ा के विषय में यह जान गया है कि यह मुखमैथुन कराता है, यदि तब भी वह शिश्न को मुख में लेने को बात न कहे तो नपुंसक को स्वयं ही अग्रसर होना चाहिए, उसका शिश्न मुख में लेकर औपरिष्टक कर्म प्रारंभ कर देना चाहिए। सांप्रयोगिक अधिकरण पुरुषेण च चोद्यमाना। कृच्छ्न यदि नायक पहले ही नपुंसक से मुखमैथुन के लिए कहे तो नपुंसक को उससे विवाद करना चाहिए और बहुत कठिनाई से मुखमैथुन कराए। तत्र कर्माष्टवेदम। औपरिष्टक के भेद क्रिया के भेद से औपरिष्टक के भी कई भेद हो जाते हैं। उन्हें बताते हैं यह औपरिष्टक कर्म 8 प्रकार का है, इनका क्रमशः प्रयोग करना चाहिए। निमित्तम पार्वतोदष्टम परिमृष्टकमाग्रचूषितकम संकर इति। निमित्त पार्श्वतोदष्ट, बहिसंदंश, अंतः संदंश, चुंबितक, परिमृष्टक, चूषितक और संगरोपरिष्टक की ये 8 क्रियाम हम तेष्वेकेकमभ्युपगम्य विरामाभिप्साम। नपुंसक इन 8 क्रियाओं में से क्रमशः एक एक को करता हुआ निवृत्त होने को इच्छा करे, जिससे नायक चकित होकर अनुनय विनय करे। इतरश्च पूर्वस्मिन्नभ्युपगते तदुत्तरमेवा परम तस्मिन्नपि सिद्धे तदुत्तरमिति। नायक को चाहिए कि एक क्रिया के पूर्ण होने पर दूसरी को करने के लिए कहे और उसके पूर्ण होने पर तीसरी को करने के लिए कहे। करावलंबितमोष्ठयोरुपरि विन्यस्तमपवेद्य मुखम। तत्निमे निमित्तौष्ठों को गोल गोल बनाकर हाथ में लिए हुए शिश्न को उस पर रख ले और मुख हिलाए, इसे निमित्त कहते हम। हस्तेनाग्रमवच्छाद्य पार्थो निर्दशनमोष्ठाभ्यामवपीड्य भवत्वेतावदिते। पार्थोदष्ट शिश्न के अग्रभाग को हाथ से ढककर पार में मृदति न लग, केवल